हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी सबसे सरल और आसान तरीके से। तो किस किस तरीके से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के आखिरी एंड तक, पूरा देखिएगा वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे मेरे कटिंग करने का आइडिया लगा है। जैसे आप काटते हैं ऐसे ही हम काटते हैं, कैसे काटते हैं आप हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ गड़बड़ लग रही है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये हमारा अस्तर है, ये हमें कपड़ा है, हमें इसी का ब्लाउज बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले चाक की जरूरत पड़ती है, जो हमें निशान लगाने के लिए इंची टेप की हमें फिटिंग के लिए हमें इंची टेप की जरूरत पड़ती है। वो कितना लंबा नाप लगाना है, कितना चौड़ाई कितना लंबाई, कैंची, ये तो आप जानते ही हो। फिर हमें क्या करना है, हमें नाप ले लेना है कि हमें इसी नाप का ब्लाउज बनाना है, तो हमें इसका नाप ले लेना है। तो हमें कितना कितना हमारे इसका लंबाई है चौड़ाई है, उसी हिसाब से हमें ब्लाउज का कटिंग करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका नाप ले लेंगे, तो हमारा लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है। तो देखिए इसकी लंबाई है 11 इंच, इसका चेस्ट है 13 इंच, इसके शोल्डर 7.5 इंच, ठीक है। तो इसको हम साइड में रख देंगे। फिर हमें इसको साइड में रख के, ये हमने अस्तर ले रखा है, हमें इसको 2 फोल्ड में ऐसे कर लेना है। जो हमारा इधर कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा इस पर हम बाजू निकाल लेंगे। इधर हम ब्लाउज के दोनों पार्ट, पीछे का पार्ट आगे का पार्ट, दोनों के पार्ट हमारे निकाल आएंगे, ठीक है। तो इसको पहले हमें बराबर रख लेना है। एकदम हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए अस्तर, क्योंकि हमारा बराबर रहेगा तो हमारा बिल्कुल भी फिटिंग से आएगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा, खींचातानी नहीं होगी हमारे ब्लाउज में। इस तरीके से इसको फिर हमें क्या करना है, इसके हमारे देखिए बहुत काफी हो रही है हमारी 13 इंच, यानी कि इसका सीना कितना था 13 इंच, तो हमें इसकी कितनी होगी 6.5 इंच। तो बहुत काफी है। इधर हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है जो हमारे फिटिंग के लिए हो जाएगा। और जो कपड़ा जितना छोटा रहेगा तो उतना हमारे लिए ठीक रहेगा कि अब हमें टाइट करना है ढीला करना है, तो हमें उसके लिए कपड़ा ज्यादा लेना बहुत जरूरी होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, अगर कम कपड़ा काटेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा और कम कर लेना है, बहुत ज्यादा काफी है, हमारा एकदम छोटा सा ब्लाउज है, हैवी ब्लाउज नहीं है। तो बस हम इसको इतना ही लेंगे। कितनी लंबाई हो रही है इसकी चौड़ाई, 9 इंच काफी है। फिर हमें इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो लंबाई हमारी थी 11 इंच। तो हमें क्या करना है, जो हम नीचे की यानी कि हमारे पीछे का पार्ट है, तो हमें जो नीचे की साइड सिलाई लगा के हमें कपड़ा पलटना पड़ता है, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट हमें इस तरफ कपड़ा छोड़ देना है, यानी कि अस्तर को हमें 2 पॉइंट छोड़ देना है, क्योंकि हम सिलाई लगा के कपड़े को पलटेंगे। तो वहीं से हमें 11.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। 11.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। 11.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब हमें इसको क्या करना है, हमें 2 इंच इसका गला काट लेना है। ये हमारा छोटा सा ब्लाउज है, 2 इंच गला काट लेना है। देखिए 2 इंच पर हमने निशान लगाया है, 2 इंच गला और 2.5 इंच हमारा शोल्डर, 2.5 इंच हमारा शोल्डर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा इसका आर्मोल कितना लेना है, हमें आर्मोल लेना है इसका 5 इंच। हमें इसे बॉक्स बना देना है। हमें आर्मोल इसका 5 इंच लेना है। हमारा कहाँ फिटिंग आ रहा था 6.5 इंच पर, तो ये हमारा 6.5 इंच हो गया। इसकी हमें लाइन खींच देनी है। ये हमारा फिटिंग का कपड़ा हो जाएगा, इतना 2 इंच बचेगा हमारा फिटिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, इसको 1 इंच पर हमें गुलाई दे देनी है।
ये हमारा पीछे का आर्मोल का निशान हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें गला की लंबाई जितनी रखनी है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितना आपका ब्लाउज का गला होगा उस हिसाब से आप गला की लंबाई रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम इसकी लंबाई ले रहा है 8 इंच। इसका भी हमें बॉक्स बना देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें बॉक्स बना देना है। हमें फिर इसमें भी गुलाई दे देनी है। आप जैसा भी गला बनाना चाहते हैं, डिजाइनदार बनाना चाहते हैं, चौकोर बनाना चाहते हैं, कैसा भी गला बनाना चाहते हैं आप इसी निशान में गले को बना सकते हैं। तो हम तो गोली गला बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको पहले बॉक्स बनाया है। बॉक्स बना के इसको हमने गोल कर दिया। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। इसका हम गला भी काट देंगे। ये हमारा गला हो गया। हमें इस पर आगे का पार्ट निकालना है। तो हमें ध्यान रखना है आगे का पार्ट का कि जब हम ब्लाउज काटते हैं तो ध्यान रखना है कि हमारा आगे का पार्ट पीछे वाला पार्ट से हमारा बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए, आधा इंच तो हमारा पलट में चला जाएगा और हमें 1.5 इंच लेना है ज्यादा, कि 1.5 इंच हमें क्या करना है, हमें पलटने के लिए। आप 1 इंच जितना आपका कपड़ा इधर अस्तर का बच रहा है आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपका ज्यादा बच रहा है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं, कम बच रहा है तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच से हमें कम नहीं लेना है। अगर हम 1 ही इंच लेंगे तो हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा। आप अपने हिसाब से कपड़े को बढ़ा सकते हैं। जैसा आपका अस्तर देखिए हमारा बहुत सारा अस्तर बचा हुआ है, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इसको पहले इसको बराबर से रख लेना है इस तरीके से। अब हमें इसी पर निशान लगा देना है। बहुत हवा चल रही है। हमें इसको निशान लगा देना है। ये हमारा फिटिंग का था, 6.5 इंच था, तो हमें इस तरफ 7 इंच लेना है। ये हमारा गला, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको 2 इंच हमें ज्यादा ही लेना है नीचे के साथ, क्योंकि हमें आगे के पार्ट में क्या होता है कि हमें पलटना पड़ता है तुरपाई के लिए हमें, ठीक है। तो हमें 2 इंच ज्यादा ले लेना है। इस पर हम लाइन खींचते हैं। अब इसको हम साइड में हटा के रख दे रहे हैं। हमारी इसकी पीछे की हमने फिटिंग ली थी 6-6.5 इंच, तो हमें इसको 7 इंच कर लेना है। ओके, यहाँ से हमें 7 इंच कर लेना है। 7 इंच पर हमें यहाँ पर लाइन खींच देनी है इस तरीके से। तो हमारी ये हमारा तुरपाई के लिए कपड़ा हो गया, जो हम तुरपाई करेंगे, ये हमारे नीचे पलटने के लिए तुरपाई के लिए हो जाएगा। ये हमारा आर्मोल हो गया, ये हमारी फिटिंग का हो गया। ऐसे यहाँ पर हमें गला बनाना है। तो गला कितना बनाना है आप देख सकते हैं, आपके ब्लाउज का लंबाई कितना है गला का, आप उसी हिसाब से गला का लंबाई कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा कर देंगे तो ब्लाउज किसी दूसरे का ब्लाउज बिगड़ जाएगा, तो ठीक नहीं रहेगा। आप नाप सकते हैं कि हमारे गला की लंबाई कितनी है। तो हम देख सकते हैं हमारे गला की लंबाई है 5 इंच, ठीक है। तो हम इसकी लंबाई करेंगे 5 इंच। 5 इंच है तो हम इसको 5.5 इंच करेंगे, क्योंकि आधा इंच जो हमारा शोल्डर की तरफ सिलाई में चला जाएगा उसके लिए होगा। तो हम इसको 5.5 इंच पर निशान लगा दिए हैं।
5.5 है। हमें इसमें भी गुलाई कर देनी है, बॉक्स बना के हमें इसको भी गुलाई में दे देनी है। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। ठीक है, हम इसको पहले गला निकालेंगे। यहाँ से काटेंगे। और इसका हम आर्म काटेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। देखिए, हमारा पीछे का, ये हमारा आगे का। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें निशान लगाना है तीरे का। तो ध्यान से देख लीजिए, हमें तीरे का निशान लगाना है। सबसे पहले हमें यहाँ से निशान लगाना है, ऊपर से लंबाई इसकी लेनी है। तो हम इसको 9.5 इंच पर लगाएंगे। हमारा छोटा सा ब्लाउज है, इसको हम 9.5 इंच पर लगाएंगे यहाँ पर। फिर हम जो हमारा बीच होता है यहाँ से गला से, वहां से हम इंची टेप रखेंगे इस साइड के लिए 4 इंच और 5 इंच पर। एक इंच पर हमें यहाँ पर 4 इंच और 5 इंच पर हमें निशान लगाना है, इस तरीके से। 4 इंच 5 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर हमें दूसरी पलेट का भी निशान लगाना है। जो हमारे आर्मोल होते हैं यहाँ से, हमें बीचों बीच हमें इस तरीके से 2 इंच पर हमें निशान लगाना है। ऐसे तो हम 2.5 इंच लगाते हैं, हमारा छोटा सा ब्लाउज है तो हम 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं। फिर हमें यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगा देना है। 2.5 इंच इधर, हम इधर 2 इंच पर। जैसा आपका ब्लाउज का लंबाई है उस हिसाब से लगा सकते हैं। ये हमारे चारों तीरे के निशान लग के तैयार है। अब हमें इसको क्या करना है, इस पर भी लगाना है, तो हमें इसको पलट देना है। हमें इसको पलट देना है, ऐसे हाथ इसको फेर देना है तो हमारा निशान लग जाएगा। देखिए, हमारा दोनों पर निशान लग के तैयार है। हमारे तीरे के निशान भी तैयार है। हमारे तीरे के निशान भी तैयार है। इसको हम साइड में रखेंगे। अब काटेंगे हम बाजू का कटिंग। इसमें भी हम निशान लगा देंगे, जो हम तीरे का निशान लगाते हैं। यहाँ से हम लेंगे 1-1 इंच पर, 3-4 पर। इधर हम ऊपर की साइड लेंगे 4 इंच पर। ये हमारा पीछे का तीरा हो जाएगा। ठीक है, हमारा देखिए दोनों दोनों साइड लग के तैयार है। एक ही साइड से हमारा दोनों साइड भी लग जाता है। इसमें भी हम निशान पार देंगे पलट के। ये हमारे दोनों तीरे लग के तैयार है। इसको हम साइड में रख देंगे। हम काटेंगे बाजू। देख लेंगे हमारी लंबाई ज्यादा किस तरह है, उसी तरह हम बाजू काटेंगे। 26, ये हमारी लंबाई ज्यादा है तो हमें इसी तरफ काट लेना है बाजू को। हमारा आराम से आर्मोल निकल के तैयार हो जाएगा। बाजू हमारा, पहले हमने लेस को 2 फोल्ड में कर लिया है, देखिए इस तरीके से। फिर हमें इसको 4 कर लेना है, तो हमारे दोनों बाजू एक ही बार में कट जाएगी। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम निकाल देंगे। इसको पहले हमने 2 फोल्ड में किया, फिर इसको हमने 4, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें बाजू का भी नाप ले लेना है कि हमारी बाजू, हम इसको पहले उल्टा करेंगे, फिर बाजू को नाप लेंगे। हमारी बाजू की लंबाई कितनी है, 4.5 इंच से हो रहा है। 4 इंच 5 इंच की बाजू है हमारी, इसकी हम लंबाई लेंगे 7 इंच। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, आप ऐसे भी नाप सकते हैं कि हमारी बाजू की लंबाई कितनी है। इसकी 4.5 इंच, हमने कहा 4.5 इंच है, तो हमें क्या करना है, 7 इंच हो रही है तो हमारे 8 इंच यहाँ पर हम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे हम। तो हमारी 4.5 इंच है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये अस्तर वाला है तो इसमें भी हमें 2 पॉइंट सिलाई के लिए छोड़ देना है कपड़े को। थोड़ा सा निशान देखिए हम लगा दे रहे हैं, जो हम सिलाई लगा के कपड़े को पलटेंगे उसी तरफ हमें छोड़ देना है। फिर हमें क्या करना है, यहीं से हमें 5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। 4.5 इंच हमारी बाजू की लंबाई है, तो हमें 5 इंच पर निशान लगा देना है, क्योंकि आधा इंच हमारा जो हम सिलाई के लिए लेंगे उसके लिए हमारा चला जाएगा। ये हमारा 7 इंच हो रहा है। यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे, हमने लाइन खींच दी। हमें क्या करना है, यहीं से हमें इस तरीके से बाजू का कट करना है। ऐसे हमें गहराई गोल दे देना है। ये हमारा बाजू हो जाएगा। इसी तरीके से हमें बाजू का कटिंग कर लेना है। हमारा बाजू भी कट के तैयार है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसी में से हमें, जो हम कांच पट्टी बनाते हैं, हुक पट्टी, ये हमारा हुक पट्टी के लिए कपड़ा हो जाएगा अस्तर। हम हुक पट्टी अस्तर की बनाते हैं, कांच पट्टी कपड़े की बनाते हैं, तो ये हमारा उसके लिए कपड़ा हो गया, हुक पट्टी के लिए। हमें इसको कपड़े पे रख के काट लेना है। ये हमारा डिजाइनदार है, इसमें डिजाइन आ रहा है पीछे के साइड। हम इसको कहीं से भी काट सकते हैं, इसी तरीके से रख के हमें काट लेना है। आप कैसे भी रख के काट सकते हैं इसी तरीके से। आपको काटना इतना तो पता है कि हमें, जब हमने अस्तर हमारा कट के तैयार है तो हमारा कपड़ा भी कट जाएगा बहुत आसानी से। जैसे कि हमारा डिजाइनदार वाला ब्लाउज हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरीके से डिजाइन लानी चाहिए, पीछे लानी चाहिए, आगे लानी चाहिए, तो हमें डिजाइन को पीछे ले आना है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा डिजाइन यहाँ पे है तो हमें यहाँ पर पीछे वाला पार्ट इस तरीके से हमें बराबर रख के हमें बिछा लेना है। इस तरीके से हमें पीछे का पार्ट निकाल लेना है, फिर हमें यहाँ से आगे का पार्ट निकालेंगे। ठीक है।
संभालना है। ये हमारे दोनों बाजू निकल के तैयार है। ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। ये आगे का पार्ट, हमारी बाजू। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर कैसी लगी मेरी वीडियो।